हेलो, गुड इवनिंग। मैं बिहार के एक छोटा सा सिटी दरभंगा और उसका छोटा सा गांव दोगड़ा से हूँ मैं। और वहाँ पे मेरे फादर जो थे वो खेती वगैरह करते थे और मैं उनके साथ काफ़ी मदद करता था वो सब काम करने में। और ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए, ताकि पढ़ाई भी एक अच्छी चीज़ है, ताकि जब आप एजुकेशन देखते लोगों को, जब पढ़े लिखे लोगों को, तो अपना भी मन होता है कि मैं भी काश थोड़ा सा पढ़ लेता। तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई उर्दू और जो हमारा कुरान शरीफ का होता है, हमने वो पढ़ाई की। फिर उसके बाद एक जैसे गांव में लोग आते हैं शहर से, जैसे आप लोग शहर से लोग जाते हैं, तो हमारा भी मन ऐसा होता था कि यार लोग शहर से आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और इतने अच्छे स्टाइल में रहते हैं, तो शायद मैं भी शहर कहीं जाऊं तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा कर सकूं कुछ। तो मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की उर्दू की। और वहाँ पे एक एग्ज़ाम हो रहा था, वहाँ पे मैंने फादर को बोला कि काफ़ी पेन लिखने के लिए चाहिए और काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने फादर को बोला कि मुझे पेन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, बट ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। एज अ घर का जिम्मेदार और घर का बड़ा हूँ मैं, उस वजह से मैंने अपने आप को संभाला और कुछ दोस्तों के साथ मैंने कोशिश की कि मैं कहीं शहर में जाता हूँ। और शहर में जाने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया। और दिल्ली में जाने के बाद मैंने एक छोटे से बैग्स वॉलेट्स की कंपनी होती है वहाँ पे, एक छोटा सा एरिया में, वहाँ पे मैंने 1 से 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। और काम करने के बाद मैंने सोचा कि सब लोग छुट्टी में कहीं घूमने जाते हैं, कोई पार्क जाता है, कोई मूवी देखने जाता है, सब अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि अगर मूवी देखने जाएगा तो मुझे भी लेके चलना। तो मैं फर्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए गया, संडे की छुट्टी थी। और जब मूवी देखा तो मैंने लगा कि ये इतने बड़े स्टार लोग मैंने दिल्ली में तो आज तक नहीं देखा, 1-2 साल हो गए मुझे, और मैंने आज तक देखा नहीं। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये लोग बॉम्बे में ही रहते हैं। तो मेरा एक खुद का अंदर से मन हुआ कि अगर मुझे स्टार से मिलना है तो मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम पे मैंने मेरे बॉस को बोला कि मुझे गांव जाना है। किसी भी बहाने मैंने छुट्टी ली और मैं भाग के गांव गया। गांव जाने के बाद मैंने वहाँ से बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने कल्याण में फर्स्ट टाइम आया और वहाँ पे मैंने देखा जो वहाँ पे पावर लूम के काम होते हैं भिवंडी में, वहाँ पर लोग 15 घंटे 20 घंटे खड़े रह के काम करते हैं। और मैं ऐसे 12 या 14 साल का था उस टाइम पे। और मैंने बोला पापा को कि मैं काफ़ी छोटा हूँ इस काम के लिए और मैं इतने घंटे खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। तो फिर मैं एक्चुअली आया हूँ बॉम्बे के लिए, मुझे कल्याण में नहीं रहना है, मुझे बॉम्बे जाना है। तो फिर मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे फादर ने बोला ठीक है तुम जाओ बॉम्बे में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम धारावी में आया। धारावी में आने के बाद मैंने एक वहाँ पे भी एक छोटा सा वॉलेट्स का बैग्स का छोटा सा कारखाना था, वहाँ पे मैंने कुछ दिन काम किया। फिर मैंने सोचा कि ये छोटा सा कारखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैं वहाँ से एक छोटे से थोड़ा सा बड़ा फैक्ट्री में गया, वहाँ पे कुछ दिन मैंने काम किया। काम करते करते ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं तो एक फ्रेंडशिप बन जाती है आपकी, कहीं पे भी अगर आप लोग रहते हैं तो एक फ्रेंडशिप बन जाती है। तो वहाँ पे एक दोस्त ने मुझे बोला कि मेरे भाई को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा मदद कीजिए। तो मैं थोड़ा देर के लिए सोचा, क्योंकि मैंने पैसे थोड़े सेव करके रखे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, ज़रूरत ही इंसान के काम आती है। तो मैंने कोशिश करके मैंने उनको दे दी। उनको देने के बाद 1 हफ्ते हो गए, जब मैंने उनसे पैसा रिटर्न मांग रहा हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कि ये बंदा यहाँ पर है ही नहीं, वो तो बेंगलोर गया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से जमा किए थे, और पैसे कैसे जमा करते हैं आप लोगों को भी पता होगा, तो मैंने सोचा कि चलो उसको पकड़ने के लिए कुछ करते हैं। तो मैं जिन बॉस के पास काम कर रहा था उनको मैंने बोला कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, क्योंकि मुझे किसी को कहीं जाना है। मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता कि मैं आपका काम छोड़ के भाग रहा हूँ, बोल भी नहीं सकता। तो मैं इसलिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कहीं जाके आता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ 1500 रुपये दिए। बॉम्बे में रह रहा था, बेंगलोर गया मैं पहली बार। बेंगलोर जाने के बाद बॉम्बे का हाई क्लास थोड़ा सा रह के थोड़ी सी सीख ली थी मैंने।
तो वहाँ पर जा कर के मैंने एक अच्छे से होटल में रूम लिया था। वहाँ पे 300 रुपये उस टाइम में पर डे था, अच्छे होटल में। और मुझे उसको पहला दिन ढूंढा, दूसरे दिन ढूंढा, तीसरे दिन ढूंढा। तीसरे दिन में 900 रुपये ख़त्म हो गया, और जो भी 1500 रुपये थे तो उसमें से ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह सब खर्च हो गए। तो फाइनली मैंने उसके भाई को फ़ोन किया कि तुम्हारा भाई यहाँ मिल नहीं रहा है मुझे, तो आप मुझे बताओ कि है कहाँ। फिर उन्हें मुझे बताया कि वो अभी दिल्ली जा चुका है। मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी, ना तो आप बॉम्बे आ सकते हो, ना तो दिल्ली जा सकते हो, ना कुछ कर पाओगे। तो मैं ऐसे ही मेरे होटल के जो सर्विस जो भी करने आते हैं वहाँ पे, मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ काम दिलाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था, बट ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने मुझे कई जगह लेके गया काम के लिए, और सारे लोगों ने यही बोला कि आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको काम मिलेगा, सो आप जाओ यहाँ से। बहुत दुख हुआ सुन के कि ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है जब आप काम ढूंढते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे पास एक 10 या 15 रुपीज़ बचे थे। लास्ट नाइट में मैं करीब 8-9 बजे कहीं पे, और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको 10 रुपये में एक अंडा राइस मिलता है जो आप पेट भर के खा सकते हो। तो मैं वो जब राइस खा रहा था तो मैंने देखा एक वॉचमैन था जो एक होटल के अंदर ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे लगा शायद ये बिहार का ही होगा। तो मैं खुशी खुशी उसके पास गया और मैं उसको बोला कि देखो मैं भी बिहार से हूँ और मैं ऐसे ऐसे तकलीफ़ हुई है मुझे, और मुझे कुछ काम करना है, प्लीज़ कुछ करो। फिर उन्होंने मुझे एक अपने बॉस को फ़ोन किया। बॉस को फ़ोन करने के बाद उन्होंने उसका बॉस का जो बेटा था वो आया हमारे पास, और उन्होंने पहली ड्यूटी मुझे लगा दी कि आप कल से काम पे आ जाओ। मैं गया, यूनिफॉर्म लिया। पहली ड्यूटी ईद का दिन। मेरा नाम जमील है, और ईद की नमाज़ कोई मुसलमान नहीं छोड़ता। फ्राइडे का नमाज़ छोड़ देता है, लेकिन ईद की नमाज़ कोई नहीं छोड़ता। मेरी पहली ड्यूटी, पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी, और मैं बिल्डिंग को देखूं या मैं नमाज़ पढ़ने जाऊं। तो फिर काफ़ी लोग गए वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए, और मुझे काफ़ी दुख हुआ उस दिन। काफ़ी रोया मैं, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार रोया मैं अपने आप को। और फिर उसके बाद मैंने जब नमाज़ ख़त्म हो गया मैं वापस आया। वापस आने के बाद उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं काम करना स्टार्ट किया, उसी बिल्डिंग में देखा मैंने एक लेडीज़ जो गाड़ी ड्राइव करके जा रही थी। तो मुझे अपने अंदर ख्याल हुआ कि जब लेडीज़ गाड़ी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकता। तो मुझे कुछ ड्राइविंग का भी काम सीखना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से मैं सोचता घर वालों को भी देखना है, क्योंकि घर का बड़ा हूँ मैं। तो मैंने सुबह जा कर के 1-1 घंटे की मैंने ड्राइविंग स्कूल की क्लासेस ली, और एक मुझे नाइट ड्यूटी जो मिला हुआ था वो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, जाके सिर्फ सो जाना है। एक बंगलो था, उसके नीचे जाके सो जाना है और कुछ नहीं करना है। तो वहाँ पे एक आंटी रहती थी थॉमस करके। वो आंटी ने मुझे बोली कि जमील तुम ऐसा ही दिन में ड्यूटी करता है, बाकी टाइम कुछ करता नहीं है, तो एक काम करो, हमारे बगल में एक रेंट पे हमारे घर पे एक बंदा रहता है, आप उसको कुछ मदद करो, ताकि खाना बनाने में जो भी करने में कुछ मदद करो उसको। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनसे बात किया, वो बहुत स्वीट आदमी थे। मुझे उन्होंने बोला ठीक है, जो भी खाना वाना बनाना होगा आप बना सकते हो, आप हमारे साथ रह सकते हो। मैं उनके साथ एक 15 दिन 20 दिन हो गए। एक दिन अचानक मुझे सुबह बोल के गए कि आज आप शाम को एकदम अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, आप तैयार रहना, शाम को हम लोग कहीं चलेंगे बाहर खाना खाने। जब वो आए शाम को, मैं तैयार था, वो मुझे लेके गए। पहली बार एक बड़े से हॉल में गया मैं, इतने बड़े हॉल थे, इतनी बड़ी हॉल में गया। उसमें वहाँ पे डांस के वर्कशॉप चलते थे, सालसा वर्कशॉप चल रहा था। पहली बार एक बिहार का लड़का देखा कि इतनी सारी लड़कियाँ डांस कर रही है और कम लड़के हैं। और उसमें मुझे लगा यार लड़कियाँ हैं, चलो जाते हैं अंदर। मैं अंदर गया हूँ, मैंने 1-2 स्टेप्स किए वहाँ पे। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उनको बहुत खुशी हुई देख करके कि यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि मेरा माइंड यही था कि कुछ अच्छा करूँ। और मैंने जब किया, उन्होंने 2 लड़की दे दी मुझे करने के लिए। और जब उन्होंने 2 लड़की दी तो आप समझ सकते हो कि
कितना ये हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि सर मुझे जो लेके गए थे, मैंने उनको बोला सर मुझे डांस करने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप उनसे बात करो ना, मैं क्या पूरा क्लास सीख सकता हूँ क्या। तो मतलब उन लोग का महीने का कोर्स होता था वहाँ पे, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप क्लास के लिए आ सकते हो। जब मैं क्लास के लिए गया हूँ, एक बार गया, 2 बार गया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, बट ऐसे लगा मुझे कि वो बोल रहा है कि तुम क्लास में मत आओ, पहले जाओ तुम कुछ पैसा बनाओ और उसके बाद तुम क्लासेस में आना। तो फिर मुझे ऐसे ही मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बोला ठीक है जमील तुम अभी मत आओ क्लास में, क्योंकि तुमको कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आकर के। तो मैं वहाँ पे काफ़ी दुख हुआ। मैंने कुछ पैसा सेव करके रखा था आंटी के पास। वो आंटी को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वापस बॉम्बे जाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बॉम्बे जाना है। बॉम्बे वापस आया उसी फैक्ट्री में जहाँ से 1500 रुपये लेके गया था। उनके पास गया, मैंने वापस काम किया। काम करते करते मैंने वो जो डांस मेरे दिमाग में चल रहा था और वो 2 लड़कियाँ, तो मैंने उनको बोला कि एक न्यूज़पेपर लेके आया जिसमें डांस के ऐड होते हैं क्लासेस के। मैंने 2-3 क्लासेस को फ़ोन किया, उन्होंने बोला बॉलीवुड में होता है और वगैरह वगैरह। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आपको इतना फ़ीस देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। उसके नीचे था नाम संदीप सुपारकर का, जो हमारे गुरु हैं। और मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उनके पास गया, मैं उनको मिला, उनको सारी चीज़ें मैंने बताई कि मैं ऐसे ऐसे गांव से हूँ, मैंने इतने थोड़े से ये सीखे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे खुशी खुशी बोला कि आप कल से क्लास आ सकते हो। और मैं जब उनसे मिला तो मुझे लगा शायद कोई फ़ॉरेन से आया हुआ आदमी है, इंडियन तो लग नहीं रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं उसके क्लास में गया और उनके यहाँ पे क्लासेस में हमारा जो लैटिन बॉटम डांस होता है उसमें हिंदी की कोई यूज़ नहीं होती है। वहाँ पे सिवाय इंग्लिश के कोई कुछ नहीं बोलता है। और मैं उस टाइम पे मुझे ABCD भी नहीं आती थी, बाय द वे अभी थोड़ी बहुत आती है। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ क्लासेस सीखे, 1 साल 2 साल हो गए। एक बार सर का शो था, तो मैंने सर को बोला सर आप मुझे ये शो में क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो, मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा वगैरह वगैरह। सर ने बोला हाँ ठीक है तुम शो में कुछ काम कर लो, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और वो सब है। तो वो शो में मैंने देखा सर को एक जूते पहने हुए। तो मैंने बोला सर ये बहुत अच्छे जूते हैं, डांस के लिए जूते हैं क्या? मैंने बोला हाँ ये डांस के ही जूते हैं। तो सर ये जूते कितने के मिलते हैं, कहाँ से लाए आपने? सर ने बोला मैंने UK से मंगाया है, इसकी कीमत 12,000 रुपये है। तो मैं तो ठंडा हो गया, क्योंकि 12,000 जब मैं फ़ीस नहीं भर सकता, 12,000 के जूते कहाँ से खरीदूँगा। तो फिर मैंने बोला सर मैंने काफ़ी लेदर्स लाइन में मैंने इधर उधर भागम दौड़ी की है, तो मुझे थोड़ा सा तो पता है कि जूते कहाँ बनते हैं। फिर मैं हमारे धारावी में ही एक जूते बनाने वाला था, मैंने उनको कुछ वो सैंपल दिखाया, मैंने अपने लिए खुद एक जूते बनाए, पहले जूते। और उनके बाद मैंने सर को दिखाया, सर ने बोला कि नहीं जमील एक काम करो, तो मेरे जूते का साइज़ बनाओ ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँगा और मैं बता भी सकूँगा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि मैं उसको पहन नहीं सकता, तुम्हारे साइज़ का है। तो सर ने मुझे वो सैंपल दिया, मैं ले जा करके और भी एक दूसरे के पास से मैंने बनाने की कोशिश की। मैं पहला जूता लेके गया हूँ, सर मुझे ऐसे मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये जूते तुम डांस के जूते बनाए हैं या पत्थर लेके आया है मेरे सामने, क्योंकि वो इतना हार्ड था और डांस के जूते बहुत सॉफ्ट और बहुत ये होते हैं। तो फिर फाइनली मैंने ऐसे 15वां जूता जो मैं लेके गया हूँ सर के पास, मैं जब घर में इंटर किया हूँ, सर ने मुझे बताया नहीं कुछ नहीं, सर ने बोला तुम घर पे आ जाओ। मैं इंटर किया हूँ, मैं देख रहा हूँ काजल जी हैं, फारा जी हैं और सोनाली बेंद्री जी, वहाँ पे प्राइवेट क्लास चल रहा था। तो मैं सर को बोला हेलो सर मैं आ गया। तो पहले तो मैं उसको ही देख रहा हूँ, मैं तो सर से बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र उधर है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार तो चलो अब मिल रहा है कुछ तभी। तो मैंने सर को बोला कि सर ये जूते मैं लेके आया हूँ। सर ने देखा और सर ने मुझे कुछ नहीं बोला, सर ने डायरेक्टली बोला उनको, काजल जी को, फारा जी को, कि ये जमील है, ये डांस के जूते बनाता है। तो मैंने सर आपने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने जमील तुम्हारे जूते काफ़ी अच्छे हो गए ताकि अब ये स्टार पहन सकती है। तो फिर मैंने उनके लिए काफ़ी जूते बनाए। फिर काफ़ी आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, झलक दिखला जा, और काफ़ी डांस के रियलिटी शो होते हैं, उसके लिए मैंने जूते बनाए। आमिर सर जो है, अभी आपने धूम 3 में देखा होगा टैप डांस करते हुए, मैंने उनके लिए शूज़ बनाए। और ऐसे काफ़ी एक्ट्रेस है, जो कटरीना जी है, कटरीना जी के पास पहली बार मैं फेसबुक पे मिला, आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं उनके साथ जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद कोई फेक होगी, ऐसे मेरे से क्यों बात करेगी। तो मुझे अब यकीन होता है जब बोलती है डिज़ाइनर कि मैंने कटरीना जी ने आपका नंबर दिया है और कटरीना जी ने आपके लिए
ये नंबर दे करके जूते बनाने के लिए कहा है, तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये जमील से ही जूते बनेंगे हमारे। तो हमें खुशी होती है इस बात की। काइली मिनोग जी बॉम्बे आई थी, मुझे पता नहीं था, फारा खान जी के थ्रू मुझे फ़ोन आया था। मुझे दूसरे दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि शाहरुख खान ने उसको इनवाइट किया था डिनर के लिए, बट वो नहीं गई थी, वो मेरे साथ थी। क्योंकि जब मैं उनको मिला, उनको जूते के ऑर्डर करने थे, और जब उन्होंने मेरे जूते, मैं जब पता है कि जब स्टार आते हैं उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, और मैं जब गया हूँ, अब एक जूते बनाने वाला आदमी जूते बनाने वाला ही होता है, तो मैं जब गया हूँ तो जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं मिल सकते उनसे, आपका बैग जो है आप दे दो, मैं लेके जाती हूँ अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जूते पहनने के बाद काइली मिनोग जी खुद बाहर आई है और मुझे बुला के लेके गई है, तब मैंने उसके साथ एक फ़ोटो निकाला है। तो पूरी मिला के यही है कि कोशिश ही कामयाबी का दूसरा नाम है। थैंक यू।